राधे राधे। जैसा कि ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ मैं, ये आपका लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का सीरीज में जाएगा, एड 1 होगा। ठीक है। वीडियो में लेट होने की वजह से होता है ऑफलाइन में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो जाना। देखते हैं नेक्स्ट मंथ से आप लोग से कमिटमेंट करते हैं कि ये टाइम टू टाइम आपका अपलोड हो जाएगा। तो लोगों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा साइज, मतलब वर्ड का साइज बड़ा रखिएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं आज इसको बड़ा रखने का। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड एंगल। जानते हैं ये जो कंपाउंड एंगल का जो टॉपिक है, पूरे ट्रिगो का ये बेस बना के जाएगा। इसके जस्ट पहले जो मैंने बात की थी आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था, वो भी बहुत बड़ा बेस है। उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार फिर से, क्योंकि उसमें वो डिटेल वीडियो भी डालना पड़ेगा ग्राफ के साथ। लेकिन अभी नॉर्मली हम कंपाउंड एंगल की बात करते हैं कि सर कंपाउंड एंगल होता क्या है। आप ऐसे समझो ना कि मान लेते हैं एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, दोनों को जोड़ दिए कंपाउंड एंगल हो गया। सर दोनों को माइनस कर दिए, ये भी आपका कंपाउंड एंगल हो गया। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है कि सर मान लेते हैं कि अगर ये फॉर्मूला एक बनाया जाए कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक। अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि आप इस फॉर्मूला को देखिएगा तो सर पहले एंगल ए के साथ साइन जुड़ रहा है, बाद में एंगल बी के साथ कॉस जुड़ रहा है, फिर जस्ट इसका रिवर्स हो जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में कॉस के साथ एंगल ए ऐड ऑन हो रहा है और साइन के साथ एंगल बी ऐड ऑन हो रहा है। ठीक है। अगर यहाँ पे सर साइन ए माइनस बी की बात कर ले हम, तो यहां पे साइन ए कॉस बी, यहां पे माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। आप देख रहे हैं सेम फॉर्मूला यहां पे आपका काम कर रहा है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि सर अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस रखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस रख देंगे। ठीक है। अब सवाल होता है कि सर ये फॉर्मूला पढ़ना ही क्यों है। दिमाग में बहुत सारे लोगों की आती है कि सर ये फॉर्मूला पढ़ना ही क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बेस बना के जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे कुछ चीजें वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपसे एग्जाम में कभी पूछता है साइन 75 डिग्री का हमको वैल्यू निकाल के बताओ, तो सर ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू जो है ना सर, इसको निकालने के लिए आपको इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। अब इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। हम क्या 75 डिग्री क्यों लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर। यहाँ पे 75 है, इसको अगर ऐसे तोड़ते हैं 45 प्लस 30 तो लिखा जा सकता है। अब आप देखिए कि ये वाला जो पोर्शन है जस्ट आपका इस फार्मूला पे बेस है। अगर हम इसको एक कंसीडर करेंगे और इसको बी कंसीडर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे आ जाएगा। जब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे आ जाएगा तो इसको हम तोड़ेंगे, पहले साइन ए सर, फिर कॉस बी, फिर साइन कॉस ए और फिर साइन बी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है। अब वैल्यू रखना शुरू कर दो। बताओ साइन 45 का वैल्यू सर 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। आपको पता होना चाहिए सारे चीज। ठीक है, ये मान के चलते हैं। प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और फिर आपके पास यहाँ पे देखिए बी लिखा गया, सॉरी यहाँ 30 होना चाहिए, और यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू सर 1/2।
ये मैं लेके चल रहा हूं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे √3/2√2 प्लस 1/2√2, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके चलोगे बाबू, √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगा। ये फिगर आपको आ जाएगा, ठीक है। लाइट जलाना तो। अब यहाँ पे सवाल होता है कि एमसीक्यू पर्पस में आपको ये वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। अब ये वैल्यू नहीं देता तो सर कौन सा वैल्यू देता है? उनको चुल मची होती है, इसको वो रेशनलाइज करते हैं सर। तो जब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। अब रेशनलाइज क्यों करते हैं? पहला ये बेसिक फंडा सबको पता होना चाहिए, सर ये रेशनलाइज क्यों ही करते हैं हम लोग। तो रेशनलाइज इसलिए करते हैं कि बेटा जो नीचे में √2 है ना, वो होना ही नहीं चाहिए नीचे, मतलब कोई भी रूट का पोर्शन ही नहीं होना चाहिए। वी हैव टू रिमूव द √2। अब √2 को कैसे हटाएंगे सर? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हटाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, √6 प्लस √2/4। ये आपके एमसीक्यू ऑप्शन में देखने को मिलेंगे कि साइन 75 डिग्री का आखिरकार वैल्यू क्या होता है, ठीक है। ठीक है, आराम से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना, जैसा आप लोग को सही लगे, ठीक। नेक्स्ट सर, जैसे साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकला, वैसे ही हम साइन 15 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अगर साइन 15 डिग्री का कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो सर जैसे यहाँ पे आप 15 को कैसे लिख सकते हो, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको सेकेंड फार्मूला बताया था कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला वर्क हो रहा है, देखो तो बाबू साइन ए माइनस बी फार्मूला वर्क हो रहा है। इसको लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फार्मूला काम करेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम है। ध्यान दीजिएगा, ए बी, ठीक है। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, यूज कीजिएगा, तो हो जाएगा बाबू साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। कॉस 45 साइन 45 का 1/√2 होना है, इसका √3/2 होना है, माइनस 1/√2 होना है, और साइन 30 का ये होना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये √3/2√2 हो जाएगा, माइनस 1/2√2 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे तो √3 माइनस 1/2√2 हो जाएगा। इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस √2/4 हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट भागा क्योंकि बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर ये माइनस होता है बीच में, बाकी सेम होता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था, अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी लोगों को बताता हूँ कि एक गंदी आदत डालो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक गंदी आदत डालो। वो गंदी आदत क्या होता है सर, जब भी कोई फार्मूला आपको यूज होता है तो वहां पे लिख दो कि हम कौन से फार्मूला को यूज कर रहे हैं। ये एक गंदी आदत है, लेकिन आपका इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 15 डिग्री का आपका वैल्यू निकल चुका, तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड एंगल में दोनों साइन की बात कर दी है। अब इसमें सर हम बात करते हैं कॉस को लेके। ऐसे ही आपके कॉस के हो जाते हैं, तो कॉस का क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा सर। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे क्या होता है कॉस के मामला में, दोनों कॉस पहले आते हैं।
सर एंगल ए पहले कॉस के साथ जुड़ जाता है, फिर एंगल बी भी कॉस के साथ जुड़ जाता है। इसमें एक अच्छी बात क्या है ना कि सर यहाँ पे अगर कंपाउंड एंगल के मामला में प्लस होता है तो आप यहाँ पे इसको माइनस लेके चल सकते हैं। साइन ए साइन बी, ये इसकी एक अच्छी आदत है। यहाँ पे प्लस का ये माइनस बनाता है। अगर यही चीज यहाँ पे आप कॉस ए माइनस बी है तो सर इनके साथ भी सेम कंडीशन आता होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इससे क्या निकलेगा सर, तो इस फॉर्मूला से भी हम क्या निकालने जा रहे हैं, कॉस 75 डिग्री का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब सर साइन कॉस 75 का वैल्यू तो इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख के चल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर फार्मूला के अनुसार आप देख रहे हो नीचे वाला फार्मूला यूज हो रहा है कि ऊपर वाला, सर ऊपर वाला ऑब्वियसली बात है। तो cos 45 cos 30 आप देख सकते हो, cos A cos B, बीच में आपका माइनस होना चाहिए साइन A साइन B। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सर यहाँ के बाद क्या है, सिर्फ फार्मूला यानी वैल्यू पता होना चाहिए। cos 45 का वैल्यू सर 1/√2, cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का 1/2 और साइन 30 का 1/2। ठीक है सर, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। अब सेम प्रोसेस आ रहा है सर, √3/2√2 माइनस 1/2√2, यहाँ पे देखिए √2 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1/2√2। ठीक है, सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आता है जब एमसीक्यू पर्पस से जब ये क्वेश्चंस आपको देता है तो ये फिगर देगा ही नहीं। ये फिगर देगा नहीं तो सर क्या फिगर देगा, तो √3 माइनस 1/2 इसको क्या करेगा, रेशनलाइज करेगा। हाँ, कितने लोग बिहार बोर्ड के बच्चे बैठे होंगे, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है हर परिमेयकरण। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 माइनस √2/4, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 हो जाता है। यहाँ पे यू हैव टू ऑब्जर्व कि देखिए ये इसका वैल्यू 2 हो जाता है सर। तो मैंने 2 हो गया और ये 2 दूनी 4, ये फिगर आपका आ गया। अब इसको आप ध्यान से प्रेम से नोट कीजिए। ठीक है, अब हम आगे आके बात करेंगे कि cos 15 का वैल्यू क्या होगा सर, cos 105 का वैल्यू क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे दिमाग में आता है सर cos का वैल्यू बताओ 15 डिग्री का, बता रहे हैं इसमें क्या लिखोगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, पक्का बराबर। ठीक है, अब होगा सेकेंड वाले फॉर्मूला पे cos 45 cos 30, ध्यान से देखिए यहाँ पे छट के माइनस यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस साइन 45 साइन 30। अब देख रहे हैं इसमें सब पहले दोनों cos बाद में दोनों साइन, इसका वैल्यू 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 1/2। जस्ट फार्मूला मैंने रखा है, फिगर रखा है cos 45 पे, ये क्लास 10th में आप लोग को पता होना चाहिए। अब सर यहाँ पे हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, इसको सॉल्व करेंगे तो √3+1/2√2। सिमिलर इसको रेशनलाइज करके चल सकते हैं आप लोग, तो √3 प्लस 1/2√2 इंटू √2/√2। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करके चल सकते हैं तो ये हो जाएगा सर √6 प्लस √2 बाई 2 दूनी 4। ये आप फिगर मान के चल सकते हो, एमसीक्यू पर्पस के लिए आपको यही ध्यान देना है।
ठीक है, ये हो गया कॉस का वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक, अगला हम बात करते हैं, हमारी गाड़ी जो जाएगी tan को लेके, और tan का ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है फॉर्मूला। आप देखिएगा tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी। सर tan a प्लस बी का मामला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे tan a होता है, यहाँ पे tan b होता है। जैसा कि कंपाउंड एंगल है तो दोनों तो होगा ही होगा ना सर। अब नीचे आइए ध्यान से, नीचे हो जाएगा 1 - tan a इंटू tan b। पक्का, एकदम ठीक है। देख ले, यहाँ प्लस प्लस माइनस। अब सवाल होता है कि सर यहाँ पे माइनस भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, माइनस है तो देखो यहाँ पे जब माइनस आएगा तो पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख के चलेंगे, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को। यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला आया, तो हमको सर यहाँ से हमको tan 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। जब tan 75 का वैल्यू निकालें तो क्या लिखोगे वो, सर tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो सर tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है सर। अब यहाँ पे सोच सकते हैं कि सर tan 45 का वैल्यू सबको पता होना चाहिए, 1 होता है। ये मैंने क्लास 10 से फिगर लिया। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ये इसी प्रकार यहाँ पे भी ये हो जाएगा, देख सकते हैं आप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर √3 प्लस 1/√3 कैसे हो जाएगा, ये वाला √3 से मल्टीप्लाई जो एलसीएम वाला प्रोसेस, नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये फिगर मैंने नीचे लिख दिया है। अब ये √3 से √3 हम कैंसिल कर देंगे सर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर में √3 प्लस 1, नीचे में भी √3 माइनस 1। क्या इस नंबर का कोई सेंस बनता है सर, नीचे में √3 माइनस 1, ऊपर में √3 प्लस 1? ऐसा कोई सेंस तो बनता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से। अच्छा बच्चों, एक चीज बताना, तुमको जब डेनोमिनेटर का रूट हटाना होगा तो तुम डेनोमिनेटर के पार्ट को रेशनलाइज करोगे, यानी जो नीचे में है डिनोमिनेटर, उसी को रेशनलाइज कर दिया। अब देखो तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बहुत सारे बेशरम बच्चे पूछे होंगे सर ये कैसे आ गया। अरे पागल, बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था ना, a माइनस बी ए प्लस बी, जो आपका बन जाता है a² माइनस b²। ये फॉर्मूला का मैंने यूज किया और इस फॉर्मूला से मैंने इसको यहाँ पे लेके चलाया। अब आप इसको देख सकते हो सर, इसको फॉर्मूला पे तोड़ दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। कितने नालायक बच्चों को ये भी नहीं पता। देख मैं लिख रहा हूँ, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब सर ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा उसको लिखेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2√3/3 माइनस 1। ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3/2। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 प्लस √3/2, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है 2 प्लस √3। ठीक है, अब आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि ये वैल्यू आ गया 2 प्लस √3।
ये आपका 1075 का फिगर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम 1015 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला आपके पास आ रहा है 10 सर 15 डिग्री का वैल्यू। देखिए 10-15 डिग्री का वैल्यू कुछ होगा नहीं, आप इसको होमवर्क लेके चल सकते हैं, है ना, या चलिए हम करवा ही देते हैं। आप इसको लिख सकते हो सर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसको 10 a माइनस बी पे, तो 10 a माइनस 10 b डिवाइड बाई 1 प्लस 10 a 10 b। ठीक है, यहां तक लेके चल सकते हो लोग। अब यहाँ पे कुछ नहीं है सर, वैल्यू रखिए 1 माइनस √3। 10-30 का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ पर भी 1 प्लस 1/√3। देखिए इसका तो वैल्यू ऐसे भी 1 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब वो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, √3 प्लस 1/√3। अब जैसा कि आप देख लो कि √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके सामने सर, बच्चा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कहीं ना कहीं सर हम इसको रेशनलाइज लेके चल सकते हैं। जैसे इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सर, हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3। आप यहाँ पे 3 माइनस 1, अब ये हो जाएगा 3 1 4। देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक स्टेप में भाग जाता हूँ। चलिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसीलिए ज़्यादा दिक्कत होती है। अब 3 1 4 माइनस 2√3/2। अब 2 सर कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिगर आ गया 2 माइनस √3 का। तो ये आप देख सकते हो कि 15 डिग्री का वैल्यू मैंने निकाला। अब ये वीडियो को लास्ट वाला जो पोर्शन है जब ध्यान से समझिएगा, इसका यूज हम लोग क्लास 12th में भी करते हैं, है ना सर। जब क्लास 12th में इसका यूज करते हैं तो कैसे यूज होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपसे कोई पूछे कि सर 10π/4 प्लस x का वैल्यू हमको बताओ क्या होगा, जब हम 10π/4 प्लस x का वैल्यू बताने जाएंगे तो सर ये वैल्यू हमें डायरेक्ट क्लास 12th में यूज होता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूला पे ब्रेक करने जा रहे हैं। अब 10a प्लस बी में देख सकते हैं कि सर 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10π/4 10x। अब 10π/4 का वैल्यू सर 1 होता है, प्लस 10x 1 माइनस 10x। ये तो सर बात आ गई कि ये 10 के रूप में आ गया, बट मैटर यहाँ रुकता नहीं है, 10 से मतलब ही नहीं है इनको, ये इनको चुल मची होती है 10 को कॉस साइन के रूप में देने की। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x? हाँ सर ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका मेन पोर्शन क्या करते हैं सर, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस x प्लस साइन x बाई कॉस x, नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा कॉस x माइनस साइन x बाई कॉस x।
तो ये आपका कॉस कॉस आपका कैंसिल हो जाता है, बच जाता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये फिगर डायरेक्ट आपका देगा, यहां से ये डायरेक्ट वाला, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। पहले अगर आप इसको नोट कर लीजिएगा तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए ये इतना तक आप लिख लीजिए। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपसे ये रिलेशन डिमांड करता है कि सर इसका वैल्यू आपका cos x प्लस साइन x बाई cos x माइनस साइन x होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, गलती से सर अगर मान लेते हैं ये देखिए tan है, यहाँ पे पाई बाई 4 है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो यही चीज सर यहाँ पे cos x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन x हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपको क्लास 12th के लिए ध्यान देना है। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का वैल्यू ये होता है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स का वैल्यू ये होता है। अब कंपाउंड एंगल की मोटी मोटी बातें खत्म हो चुकी है सर। लास्ट में दो फार्मूला जिसका ज्यादा लाइफ में यूज होता ही नहीं है नॉर्मली, ठीक है। वो फार्मूला देखिए क्या होता है, मैं लिखवा देता हूँ। फार्मूला आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, cot a प्लस बी बराबर cot b इंटू कॉट ए माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। ये बिल्कुल tan का उल्टा होता है सर। मैंने tan वाला बिल्कुल उल्टा किया है, इसको आप मिला सकते हो। नीचे में क्या होता था, 1 माइनस tan ए tan बी, यहाँ पे क्या हुआ देखा, कॉट बी कॉट ए माइनस। अच्छा सर, कॉट ए माइनस बी अगर रहेगा तो क्या लिख सकते हम लोग, कॉट बी कॉट ए माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा सर, और यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाएगा। लग रहा है कि ये फार्मूला दो साइन का, दो कॉस का, दो टैन का, दो कॉट का, 8 फार्मूला। आज के लेक्चर का आपका होमवर्क कुछ नहीं है, ये 8 फार्मूला को एक पेज में उतार देना ही आपका होमवर्क है, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा। वो तो नहीं, क्या दिक्कत है, अभी नहीं रुक रहा है क्या वीडियो? 27 मिनट का वीडियो बनाया। फिर से दिखा दी। काहे लाइट ऑन